2026 का बंगाल इलेक्शन सिर्फ एक इलेक्शन नहीं था, ये था 15 साल पुराने एक पॉलिटिकल एम्पायर का टेस्ट। कोलकाता की सड़कों से लेकर छोटे गांव तक सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या इस बार ममता बनर्जी बाग पाएंगी? इलेक्शन कैंपेन शुरू होते ही बंगाल का माहौल बदलने लगा। टीएमसी को पूरा भरोसा था कि बंगाल फर्स्ट उनका ही रहेगा। पोस्टर्स, रैलीज, स्पीचेस, सब जगह ममता बनर्जी का नाम था। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने इस बार पूरा गेम चेंज कर दिया था। हर डिस्ट्रिक्ट में एग्रेसिव कैंपेनिंग, सोशल मीडिया वॉर, रोड शोज और ग्राउंड वर्कर्स नॉन स्टॉप काम कर रहे थे। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब सुवेंदु अधिकारी ने बंगाल के विलेजेस और मिडिल क्लास वोटर्स को डायरेक्टली टारगेट करना शुरू किया। बीजेपी ने करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और वायलेंस को इलेक्शन का मेन इशू बना दिया। धीरे धीरे पब्लिक मूड चेंज होने लगा। न्यूज चैनल्स पर डिबेट्स और सर्वेस टीएमसी के लिए डेंजर सिग्नल दिखाने लगे। वोटिंग के दिन बंगाल में रिकॉर्ड टर्नआउट हुआ। हर पोलिंग बूथ के बाहर लंबी लाइंस थी। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रहे थे। कहीं वायलेंस की खबरें आई, कहीं ईवीएम पर सवाल उठने लगे। टीएमसी और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर ब्लेम लगा रहे थे। पूरा देश बंगाल के रिजल्ट का वेट कर रहा था। एफआईआर आया काउंटिंग डे। सुबह के सिर्फ कुछ घंटों में ट्रेंड्स ने सबको शॉक कर दिया। बीजेपी रैपिडली लीड कर रही थी। टीएमसी के बड़े बड़े लीडर्स पीछे चल रहे थे। टीवी एंकर्स चिल्लाने लगे, बंगाल में पॉलिटिकल अर्थक्वेक। कोलकाता के बीजेपी ऑफिसेज में सेलिब्रेशन शुरू हो गया। ढोल, फायरक्रैकर्स और विक्ट्री चांट्स हर तरफ सुनाई देने लगे। सबसे बड़ा मोमेंट तब आया जब रिपोर्ट्स सामने आई कि ममता बनर्जी खुद अपनी सीट पर स्ट्रगल कर रही है। ये वही बंगाल था जहां उन्होंने 15 साल तक रूल किया था। सपोर्टर्स को यकीन नहीं हो रहा था। टीएमसी ऑफिसेज में साइलेंस था, जबकि बीजेपी सपोर्टर्स रोड्स पर निकल आए थे। रात तक पिक्चर ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी थी। बंगाल में पहली बार बीजेपी गवर्नमेंट बनने जा रही थी। सुवेंदु अधिकारी को विक्ट्री फेस के रूप में देखा जा रहा है। न्यूज चैनल्स आईएससी न्यू बंगाल एरा कह रहे थे। इलेक्शन के बाद बंगाल का पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर कंप्लीटली चेंज हो गया। टीएमसी वर्कर्स शॉक्ड, बीजेपी सपोर्टर्स सेलिब्रेट कर रहे थे और पूरा इंडिया एक ही बात डिस्कस कर रहा था, कैसे टूट गया ममता बनर्जी का 15 साल पुराना किला। ये सिर्फ एक इलेक्शन नहीं था, ये था बंगाल पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा ट्विस्ट।